नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आनेस 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर भारत का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर 15 दिन बाद भी लगातार जारी है। यहां पर मौजूद है करेगुट्टा की पहाड़ी, जो कि जिसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, आधा हिस्सा तेलंगाना में आता है। उस लंबी चौड़ी पहाड़ी पर नक्सलियों को घेरने के दावे आज से 15 दिन पहले सुरक्षा बलों ने किए थे और ऐसा अभी तक जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि ये ऑपरेशन, ये एनकाउंटर जो कि इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर है, वो लगातार जारी है। ये सबसे बड़ा एनकाउंटर इसलिए है क्योंकि बताया यह गया था तकरीबन 10,000 जवानों ने तकरीबन 1,000 नक्सलियों की घेराबंदी कर ली है, जिसमें हिडमा, देवा, दामोदर जैसे जो सेंट्रल कमेटी के बड़े बड़े जो लीडर हैं, नक्सली लीडर हैं, बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड हैं, उनको घेर लिया गया है। और उनकी घेराबंदी के बाद ये माना जा रहा था कि सुरक्षा बल कामयाब होंगे। हो सकता है कि ऑपरेशन कुछ लंबा चले, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी उनके हिस्से आएगी और बड़े लीडरों को मारने में वो सफल होंगे और मजबूरी हो जाएगी तमाम नक्सलियों की सरेंडर करने की और मुख्य धारा में आने की। लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन बीतने के बाद जो ले दे के थोड़ी बहुत सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, वो गिनती के 3 नक्सलियों को मारने की सफलता उनको मिली है। उनकी क्या पहचान है वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अभी भी सुरक्षा बलों की ओर से दावा यही किया जा रहा है कि जो बड़े नक्सल लीडर हैं, हिडमा, देवा, दामोदर और भी बड़े जो लीडर हैं, सुजाता का भी एक नाम सामने आता है, वो सब उस करेगुट्टा की पहाड़ी पर है। उनकी घेराबंदी लगातार की जा रही है। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद हिडमा, देवा, दामोदर कहां हैं, उसको लेकर किसी तरह की जानकारी अब तक ना सरकार की ओर से, ना ही सुरक्षा बलों के प्रवक्ताओं की ओर से किसी तरह की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। बल्कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि हिडमा कुछ समय पहले ही जो तेलंगाना की ओर से जो घेराबंदी कमजोर हुई उसका फायदा उठा के भाग चुका है, सफलतापूर्वक निकल चुका है। पर सच्चाई कितनी है इस बात में, इस बात की ना तो कोई पुष्टि की जा रही है आईजी बस्तर के द्वारा, ना ही किसी तरह का कोई खंडन किया जा रहा है। मान लीजिए मीडिया रिपोर्ट्स गलत होती, मान लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ बातें लिखी जा रही हैं वो झूठी होती, तो कम से कम सरकार की ओर से इन बातों का, इन रिपोर्ट्स का खंडन किया जाता। लेकिन खंडन नहीं किया गया, हालांकि पुष्टि भी नहीं की गई। लेकिन कुल मिला के अब सारी बातें हवा में तैर रही हैं। करेगुट्टा की पहाड़ी के अंदर चल क्या रहा है ये किसी को पता नहीं है। सुरक्षा बलों की ओर से, आईजी बस्तर की ओर से सिर्फ एक ही बात निकल कर सामने आती है कि इस ऑपरेशन की सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि गोपनीयता रखी जाए। बिल्कुल सही बात है, गोपनीयता रखी जाना चाहिए। लेकिन अगर लगातार हर दिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आएंगी कि छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली लीडर था हिडमा, यदि वो भाग चुका है और उसको लेकर किसी तरह की सफाई, किसी तरह की जानकारी यदि सरकार की तरफ से नहीं आती है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं और सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। आखिर ग्राउंड पे चल कर रहा है, उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे जगदलपुर के संवाददाता जीवानंद हल्दर। जीवानंद, 15 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए, लेकिन सुरक्षा बलों के पास कोई बड़ी सफलता मिली है ऐसी कोई खबर निकल के अब तक नहीं आई है। और 15 दिन बहुत लंबा समय होता है। पहली बार है कि कोई एनकाउंटर 15 दिन तक जारी है, हो सकता है 15 दिन और चले, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना तो सामने आना चाहिए सफलता की। केवल ये एक आई थी कि 2 पहाड़ियों पर पहुंच गए हैं, पर जो बड़े लीडर हैं उनका क्या, उसको लेकर आईजी बस्तर चुप क्यों है? जी अभिषेक, आपने सही कहा कि आज जो देश का भारतवर्ष में सबसे बड़ा ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन बस्तर में चल रहा है और सबसे लंबे दिनों तक चल रहा है जी। और बात यही है कि जो पुलिस सुरक्षा बलों को जो सूचना मिला था करेगट्टा पहाड़ी में हजारों की संख्या में नक्सल यहाँ पे मौजूद है, जिसको देखते हुए ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन अब 15 दिन बीतने के बाद अब जो सुरक्षा बल है वो वहां पर पहुंच गया, करेगट्टा पहाड़ी में भी पहुंच गया है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कोई नक्सली को तो सुराग मिला नहीं। बताया जा रहा है कि उस पहाड़ी में बड़े बड़े नक्सली मौजूद रहे, जो जंगल की आड़ लेके, पहाड़ी के आड़ लेके वो कहीं दूसरी जगह पे चले गए हैं या वही कहीं गुफा में वो मौजूद है। लेकिन हमारे जो जवान है वो अभी भी मुस्तैदी से वहां पर मौजूद है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस करेगट्टा पहाड़ी है, जो ऊपर में जिसका जो भौगोलिक स्थिति बताया गया था कि एक समतल मैदान जैसा है, वहां पर पुलिस सुरक्षा बलों ने अपने एक बेस कैंप वहां पर डाला गया और वहां पर जितने भी जवान हैं उन जवानों के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए उसके रसद सामग्री वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और वहीं से फिर जो सुरक्षा बल के जवान है वो दूसरा जो पहाड़ी है, नीलासर पहाड़ी है और जो तेलंगाना से सटे जो पहाड़ी है, उसमें सर्चिंग अभियान तेज किया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि उस जीरो ग्राउंड में पुलिस मीडिया को प्रतिबंध लगाया कि उस क्षेत्र में मीडिया ना जाए, क्योंकि कभी बूबी टूब्स या माइंस वहां पर हो सकता है। इसमें
मीडिया को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके चलते मीडिया को अलाउ नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से बात छानकर सामने आ रही है कि जब तक बड़े लीडर को पुलिस धराशाही नहीं करेंगे, तब तक जो जवान है वहां पर डटे रहेंगे। और ये भी पता चलेगा कि मानसून तक तो ऐसा ऑपरेशन चलता रहेगा, और उसके बाद मानसून जब आ जाएगी उस समय दूसरा रणनीति तय की जाएगी। लेकिन मानसून से पहले पुलिस को कितनी बड़ी सफलता हाथ लगेगी ये तो आप बता पाना मुश्किल है। लेकिन जो जवान है वहां पर मुस्तैद है, और वहां पर जो करेक्ट पहाड़ी है वहां पे बेस कैंप लगाए हुए है, और बस्तर आईजी अभी इस पूरा ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। उनसे उनके तरफ से अब तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। हम समझ सकते हैं कि ये सुरक्षा कारणों से शायद उन्होंने बयान नहीं दिया होगा कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ये बात लाजमी है, आपने सही कहा कि उनके सरकार की तरफ से एक बयान आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये कयास लगाया जा रहा था कि उस पहाड़ी में दामोदर, देवा और हेड़वा जो मोस्ट वांटेड है, उन्हें अब तक के पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो अब हिड़मा कहाँ है? मिशन हिड़मा, आपने सही कहा कि अगर हिड़मा को पुलिस सुरक्षा बल अगर मार गिराएंगे तो कहीं ना कहीं 90% जो बस्तर का जो नक्सली समस्या वो खत्म हो जाएगी। और यही कारण है कि उन्हें पकड़ने के लिए, उसे मार गिराने के लिए हमारे जो जवान है वो दिन रात चारों तरफ से सर्चिंग कॉम्बिंग कर रहे हैं, कई जगह पे डीमाइनिंग कर आगे बढ़ रहा है। तो आप देखने वाली बात है कि अभिषेक की आज तो 15 दिवस गुजर गए हैं, और आगे किस तरह से इसकी सूचना आती है ये तो आने वाले समय ही पता चल सकेगा। जी